अब हम लोग अभी देहधारी देहाभिमानी जीव कहलाकर और भोगों में मस्त है, तो कैसे आत्मा को जाना जा सकता है? कैसे आत्मानंद को जाना जा सकता है? जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष बिल्कुल ये नहीं जानता कि हमारी देह सैया में एक और पड़ी है। स्वप्न में जो सोया हुआ पुरुष स्वप्न देख रहा है, उसको बिल्कुल स्वप्न के समय ये प्रतीत नहीं है कि मेरा एक स्थूल देह सैया पे सोया हुआ है, ये मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसे स्वप्न सत्य लगता है। जब जगता है, तब जब स्थूल शरीर का भान होता है, तब उसे लगता है अरे ये तो स्वप्न था। ऐसे ही स्थूल देह में आसक्ति होने के कारण आत्मस्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है। जब गुरु कृपा से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान की कृपा से जब ज्ञान नेत्रों का प्रकाश होता है, तो वो देख पाता है अरे मैं तो आत्मस्वरूप हूं। तो जैसे स्वप्न का जगा हुआ पुरुष स्थूल देह में आने पर स्वप्न झूठा दिखाई देता है, ऐसे ही स्थूल देह से हटकर स्वरूप में जे ही पहुंचा, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसे सब स्वाप्निक जगत दिखाई देने लगता है। अब ये अध्यात्म है, इस पर चलना इसीलिए कठिन है कि हम लोगों ने भोगों को स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है भोगों में ही सुख है, जबकि भोगते भोगते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मृत्यु नजदीक आने वाली है। भोग यात्रा भी पूर्ण नहीं हुई। वही वासना, वही इच्छा, वही संकल्प विकल्प, वही धन की चाह, वही नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा की चाह, यही चाह लिए हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इसी चक्र में घूम रहा है। तो भाई कौन ऐसा जिज्ञासु है जो आत्मस्वरूप को जानना चाहता है? नहीं। अगर भगवत आराधना भी होती तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, मुझे ये पद मिल जाए, मैं मुकदमा जीत जाऊं, मुझे ये लाभ मिल। आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना कौन चाहता है? और जो चाहते हैं भगवान उनको मार्ग दे देते हैं, वो गुरु कृपा से स्वरूप बोध को प्राप्त हो जाते हैं। पर स्वरूप बोध को प्राप्त होने के पहले परीक्षा होगी कि आप वास्तविक आत्मस्वरूप अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं या नहीं। आपके सामने कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन परीक्षाएं विशेष रूप से आती है। सुंदर कामिनी भोगो, जितना चाहो उतना वैभव ले लो, विश्व की मान प्रतिष्ठा ले लो, पर आत्मस्वरूप का बोध नहीं। जब वो तीनों में ना कर दे और पास हो जाए, तब सदगुरु, जो सर्वत्र व्याप्त सदगुरु है, ये ग्रंथों के बाहरी ज्ञान से आत्मबोध नहीं होता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत सुनने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी प्राप्त नहीं होता। आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है उसे। तो ये तीन खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन तीनों की परीक्षा में जो पास हो जाए, सो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः कोई ऐसा बिरला ही होता है, नहीं तो तीन खाइयों में किसी एक न एक में तो गिर ही जाता है, वो गिर ही जाता है। इसलिए बड़ा दुर्लभ कहा गया है आत्मबोध होना। जिस समय नचिकेता जी, उपनिषद में एक प्रसंग आता है, भगवान यमराज के पास पहुंचे। बड़ा प्रसंग है लेकिन उसे सारांश में बता रहे। एक बार नचिकेता जी के यहाँ उत्सव कोई था, उसमें उनके पिता ब्रह्म ऋषियों को गौ दान कर रहे थे।
तो अच्छी अच्छी गौएं रख ली थी और कम दूध वाली गौएं दान कर रहे थे। तो नचिकेता जी बालक थे, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा पिताजी आपने भेद किया, आपको अच्छी अच्छी गौएं दान करनी चाहिए और इनको रख लेना चाहिए। दान अच्छी वस्तु का किया जाता है, ये किसके लिए रख लिया? तो उनका तुम्हारे लिए बेटा। तो बोले मुझे किसके लिए रखा? बोले गुस्सा आ गई और कहा यमराज के लिए। अब वो सिद्ध पुरुष थे, जे कहा यमराज के लिए, तो यमपुरी की यात्रा। अब वो सदैव यमपुरी पहुंचे नचिकेता जी। अब परम ब्रह्मचारी और महर्षि के पुत्र और उनके वचन के अनुसार तो 3 दिन तक ब्रह्म सभा में यमराज जी की बैठक थी। जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े राजाधिकारियों की बैठक होती है, ऐसे ही त्रिभुवन की बैठक ब्रह्मलोक में होती है। जैसे अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे अलग अलग प्रांतों की है। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की बैठक जो होती है वो ब्रह्मलोक में होती है। उसमें यमराज जी थे। 3 दिन बाद जब आए तो उनका इतना बड़ा ब्रह्म ऋषि का पुत्र अतिथि रूप में आया, स्वागत किया। क्या चाहते हो? तो उनका दुर्लभ वस्तु क्या है? कहा आत्मबोध। तो मुझे आत्मबोध करा दीजिए। बोले नहीं, तुम मृत्यु लोक का संपूर्ण वैभव स्वीकार करो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं प्रदान कर सकते। नचिकेता ने कहा मृत्यु लोक का वैभव नहीं, मुझे आत्मबोध चाहिए। तो बोले स्वर्ग की समस्त अप्सराओं का भोग और समस्त वैभव का भोग स्वीकार कर लो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो बोले ब्रह्मलोक का ईश्वर स्वीकार कर लो। उनका नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैरागी होता है उसे आत्मबोध प्राप्त होता है। आत्मबोध बड़ा कठिन है और इसीलिए मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष तभी होता है जब आत्मबोध, और आत्मा कोई और नहीं, स्वयं का। बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि 3.5 हाथ के शरीर में अपने को रहते रहते 40, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, और कभी अपने से नहीं मिले। आश्चर्य की बात है। बाहर ही घूमते रहे, कभी अपने को नहीं देखा। अपने बोले देखा है, अपने शीशा में देखा है, अरे तो 5 भौतिक देह के ढांचे को देखा, अपने स्वरूप को कहां देखा? उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। वो जब नेत्र जागृत होते हैं तब हम अपने जहां बोध हुआ मुक्त हो गया जी। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार भस्म हो गए और वो भगवदानंद को प्राप्त, उसके समान आनंद किसी ब्रह्मा को भी नहीं। जो उस महात्मा को आनंद प्राप्त हो वही महात्मा है जिसे सर्वत्र भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाए। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा केवल वेश को नहीं कहते, महात्मा स्थिति को कहते हैं। जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया वही महात्मा। वो महात्मा जो आनंद लाभ करता है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। इसलिए भाई, कौन है जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है? कोई बिरला है, नहीं तो मनोरंजन वाटिका माया फेंक देती है, हम उसी में लग जाते बोध प्राप्त